जिस गुरु पूर्णिमा का पर्व हम यहाँ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, उस पर्व के साथ साथ हमारे शिष्यत्व की गरिमा का पर्व भी यह है। हम परम पूज्य गुरुदेव से किस प्रकार जुड़े हैं, किस प्रकार उनके सूत्रों को अपने जीवन में उतार रहे हैं, और उन सूत्रों को अपने जीवन में ही नहीं उतार रहे, वरन उन सूत्रों को आम जनता के बीच जो परम पूज्य गुरुदेव से इतनी तल्लीनता के साथ, इतने एकाग्रता के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, उन तक कैसे पहुंचा रहे हैं। उन सब संकल्पों को याद करने का पर्व गुरु पूर्णिमा का पर्व है। जिस कार्यक्रम में हम सब सम्मिलित हुए हैं, और इस कार्यक्रम की जो थीम है, मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं, इस विचार को पहुंचाने में आज की तकनीकी भी हमारा साथ दे रही है। प्राचीन समय में जब परम पूज्य गुरुदेव इसी प्रवचन मंच से अपना उद्बोधन, अपना मार्गदर्शन हम सब के बीच रखा करते थे, तो यहाँ पर जितने व्यक्ति बैठा करते थे वही उसका लाभ उठा सकते थे। लेकिन तकनीक ने अपने आप को इतना ऊंचा उठा लिया है कि जो व्यक्ति यहाँ नहीं है वो भी परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को इंटरनेट के माध्यम से जान सकते हैं। जी हाँ, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को आज की पूर्व संध्या के कार्यक्रम को और कल के गुरु पूर्णिमा के मुख्य कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आप awgp.org, जो गायत्री परिवार की आधिकारिक वेबसाइट है, उसके माध्यम से लाइव देख सकते हैं। इस कार्यक्रम के पश्चात कल के कार्यक्रम के लिए भी आप अपने इष्ट मित्रों को, अपने परिजनों को इसकी जानकारी अवश्य दें, ताकि गुरुजी के विचारों से वो भी जुड़ सकें और अपने जीवन को वो भी धन्य बना सकें। हमने परम पूज्य गुरुदेव के बारे में अपने ही शब्दों में जाना। परम पूज्य गुरुदेव ऐसी संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए थे जिसे ऋषि संस्कृति कहा जाता है, जिसे देव संस्कृति कहा जाता है। और उसी देव संस्कृति में ज्ञान को प्रकाश के रूप में माना गया है। कहते हैं 15 वर्ष की आयु में परम पूज्य गुरुदेव को भी अपने असली स्वरूप का भान एक दीपक की लौ से ही हुआ था। दीपक की लौ से ही दादा गुरु का आविर्भाव हुआ और उन्होंने अपने शिष्य को शिष्यत्व की गरिमा का बोध कराया और इस युग निर्माण योजना के सूत्रों को उनके मन में विचारों के माध्यम से प्रतिपादित किया। वही ज्ञान जब ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में पूजा वेदी पर रखा जाता है, तो हम सब उससे प्रेरणा प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। ऐसे ही प्रकाश को, ऐसे ही ज्ञान को परम पूज्य गुरुदेव ने अपने विचार के माध्यम से हम सब के अज्ञान के तम को और कुविचारों की आंधियों को दूर करने के लिए दीपक के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। आज का अगला विषय दीप हूं जलता रहूंगा। इस विचार में परम पूज्य गुरुदेव हम सबको यही आश्वासन देते हैं कि मेरा विचार जब तक आप पढ़ते रहेंगे और उन विचारों को अपने जीवन में उतारते रहेंगे, तो हमारा जीवन, हमारा युग बदलता चला जाएगा। दीप हूं जलता रहूंगा विषय पर मार्गदर्शन करने के लिए अगले जो वक्ता हैं, उनका परिचय भौतिकी विज्ञान से प्रारंभ होता है। भौतिकी के सूत्रों में रिसर्च कर प्रोफेसर की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात उन सूत्रों को अध्यात्म के सूत्रों के साथ जोड़कर इस देश के उन नागरिकों के बीच हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में पूर्ण निपुणता के साथ पहुंचाकर गुरुदेव के विचारों से जोड़ने वाले परम आदरणीय डॉक्टर प्रमोद भट्टागर जी भाई साहब हम सब के बीच उपस्थित हैं, जो दीप है जलता रहूंगा विषय पर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय भाई साहब की विशेषता भौतिकी की तो है ही, अध्यात्म की भी है, लेकिन जब आप उनके उद्बोधन को सुनेंगे तो उनकी वाणी में जो मधुरता, उनकी वाणी में जो तेज है, वो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। आपको ऐसा अनुभव कराएगी कि परम पूज्य गुरुदेव के विचार उनके मुखारविंद से सीधे निकल रहे हैं। मैं बड़ी ही श्रद्धा के साथ डॉक्टर प्रमोद भट्टागर जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन परम पूज्य गुरुदेव के उस सूत्र दीप हूं जलता रहूंगा पर करने की कृपा करें। परम आदरणीय भाई साहब। आइए हम सभी कमर सीधी करके एक बार एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद थोड़ा प्रयास करूंगा परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को आप तक पहुंचाना कोई साधारण कार्य नहीं।
ये एक ऐसा कार्य है जिसको मुझ जैसा छोटा व्यक्ति कहाँ तक पूरा कर सकता है मैं कह नहीं सकता। आइए गायत्री मंत्र साथ साथ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सूक्ष्म में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सत्ता, मंच पर आसीन मेरे अग्रज देवी स्वरूपा माताओं, धर्म प्रेमी भाइयों, दुनिया में बहुत सारी शक्तियां हैं और हर शक्ति का अपना अपना महत्व है, लेकिन एक सबसे बड़ी शक्ति दुनिया के अंदर है और वो ऐसी शक्ति है जो चाहे वो कर सकती है। उस शक्ति का नाम है विचार की शक्ति। ये एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के सहारे सारी सृष्टि का निर्माण हुआ था। विष्णु जी की नाभि से कमल निकला, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, मन में एक ही विचार आया था, एको हम बहुश्यामी, एक विचार, और उस विचार ने इतनी बड़ी सारी सृष्टि का निर्माण कर दिया। विचार, शब्द, वाक्य, साहित्य, ये एक दूसरे से संबंधित है। विचार से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से साहित्य, और साहित्य का स्वाध्याय करके फिर से नवीन विचारों की उत्पत्ति होती है। आप साहित्य का जितना अध्ययन करेंगे आपके नवीन विचार बनते हुए चले जाएंगे, और वो विचार फिर से आप लिपिबद्ध करेंगे तो नया साहित्य लिखता हुआ चला जाएगा। मित्रों, 1911 में जन्म लेने वाले एक महापुरुष, जिनका महाप्रयाण 1990 में हुआ, लगभग 80 वर्ष की जिंदगी उन्होंने जी, और 80 वर्ष की जिंदगी का एक एक पल उन्होंने मानव जाति के लिए जिया। उसकी विवेचना करना, उनकी एक एक पल की उपलब्धियों का, कृतज्ञों का अगर व्याख्या करने का प्रयास किया जाए तो मुझे लगता है कि वर्षों बीत जाएंगे कि उन्होंने इन 80 वर्ष की जिंदगी में क्या किया। 80 वर्ष बराबर 29,000 दिन। और अगर ये कहा जाए कि 15 वर्ष की आयु उनकी ऐसी आयु थी जो निकाल दी जाए, 5,000 दिन निकाल दिए जाएं तो 24,000 दिन का एक एक पल उन्होंने मानव जाति के लिए लिया। और सबसे बड़ा प्रयास जो उनका था वो उन्होंने अगणित पुस्तकों का स्वाध्याय किया, और स्वाध्याय करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अगर कहा जाए तो वो था गायत्री परिवार जैसे विराट विश्वव्यापी संगठन का गठन। विश्वव्यापी संगठन का गठन, और ये विश्वव्यापी संगठन का गठन सिर्फ उनकी एक साधना से हुआ। उस साधना का नाम था लेखनी की साधना। सिर्फ लेखनी की साधना, और उसी लेखनी की न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के शरीर के दर्शन नहीं किए।
लेकिन परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य पढ़ने के बाद ऐसा लगा उन्हें कि उन्होंने शायद परम पूज्य गुरुदेव के शरीर के दर्शन कर लिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि परम पूज्य गुरुदेव एक व्यक्ति नहीं, एक विचार हैं। उन्होंने जितना साहित्य लिखा, अगर कहा जाए कि अपने वजन से कई हजार गुना ज्यादा, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतना साहित्य वो लिखते हुए चले गए। मित्रों, हमने संजीवनी विद्या का नाम सुना, हमने रामायण के अंदर पढ़ा सुना कि लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, संजीवनी बूटी लाए गए, लक्ष्मण जी को ठीक। संजीवनी विद्या यानी संजीवनी ऐसी शक्ति जो मूर्छित व्यक्ति को भी जीवित कर दे, असहाय व्यक्ति को भी जागृत कर दे, ऐसी शक्ति उनके लेखों के अंदर थी। युग व्यास की तरीके से जीवन भर लिखते रहे, मूर्छितों के अंदर प्राण का संचार किया, उदास मनों के अंदर नूतन शक्ति का संचार कर दिया। मित्रों, उन्होंने किस विषय की बात करें? शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, राष्ट्र के निर्माण की बात करें, व्यक्ति निर्माण की बात करें, परिवार निर्माण की बात करें, महापुरुषों की जीवनियों की बात करें, गायत्री के तत्व ज्ञान की बात करें, यज्ञ का सारा महत्व ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण, और यहाँ तक कि सारे आर्ष ग्रंथों का अनुवाद। और यही नहीं, एक एक क्षेत्र में उन्होंने हम लोगों को साहित्य दिया है। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मज्ञान से संबंधित जब पहला साहित्य लिखा, तब उनको ऐसा लगा कि लोगों की शायद मानसिक स्थिति उसको समझने की नहीं है। लोगों की मानसिक स्थिति को समझकर परम पूज्य गुरुदेव ने वो कड़वी दवा देने के स्थान पर शुगर कोटेड, उसके ऊपर शुगर लगाकर, यानी मीठा, ऊपर से मीठा और अंदर से वास्तविक किस तरीके से हृदय में चुभने वाला वो साहित्य समाज के सामने प्रस्तुत किया, जो एक एक चीज को व्यक्त करता था। कहते हैं कि शब्द उनके हाथ में नाचते थे। वो जिस तरीके का चाहे शब्दों का गुंथन कर लिया करते थे, जिस तरीके का चाहे वाक्य बना लिया करते थे। वो एक शिल्पी की तरीके से थे, जिस तरीके से चाहे शब्दों को गढ़ लिया करते थे। ऐसे लेखक और ऐसे लेखनी की साधना परम पूज्य गुरुदेव ने करी। हमने सुना कि मदाई होता है सर्कस में, और जब वो जानवरों को साध लेता है तो जानवर उसके इशारे पर काम करते हैं। इसी प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव ने शब्दों को साध लिया था, और जिस तरीके से चाहे, जहां चाहे, उन शब्दों का प्रयोग कर लिया करते थे। प्रारंभ में परम पूज्य गुरुदेव ने छोटे छोटे पैम्पलेट निकाले। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में पत्रकारिता से अपना संबंध जोड़ा, और पत्रकारिता से संबंध जोड़ने के बाद आगरा से सैनिक अखबार निकलता था कृष्णदत्त पालीवाल जी के साथ। उन्होंने उसमें संपादन का कार्य किया, और नवीन नवीन क्रांतिकारी कविताएं उसके अंदर प्रस्तुत करी। देखिए किस प्रकार की कविताएं। देख देख कर बाधाओं को पथिक न तुम घबरा जाना, देख देख कर बाधाओं को पथिक न तुम घबरा जाना, सब कुछ करना सहन, किंतु मत पीछे कदम हटाना, मत पीछे कदम हटाना। वो वाक्य कब का लिखा हुआ था, कब की लिखी हुई कविता थी, लेकिन आज भी वो चरितार्थ हो रही है। बाधाओं को देखकर पीछे मत हटना, सब कुछ सहन कर लेना, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि कदम पीछे मत हटाना। मित्रों, वो दीपक, दीप हूं मैं जलता रहूंगा, दीप प्रकाश देता है। और अध्यात्म में प्रकाश कहते हैं डिवाइन लाइट को। और डिवाइन लाइट एक ऐसी वो लाइट है
जो जीवन का लक्ष्य होता है, और वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें सदैव अग्रसर रहना पड़ेगा। मित्रों, 1926 से लेकर 1928 तक परम पूज्य गुरुदेव ने अपने गुरु के निर्देश पर अनुष्ठान पूरे विधि विधान से चलाए। 1928 के उत्तरार्ध से लेकर 1936 के उत्तरार्ध तक आज़ादी के संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण भाग लिया। और 1937 से जब वो साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी से मिले और महात्मा गांधी से निर्देश पाने के बाद उन्होंने अपनी लेखनी की साधना प्रारंभ करी। और लेखनी की साधना जब उन्होंने प्रारंभ करी मित्रों, तो उन्होंने एक नहीं 3000 से ज़्यादा पुस्तकें अपने जीवन काल में लिख डाली। उन्होंने एक स्थान पर अपनी पुस्तक सुनसान के सहचर में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि 24 लाख के 24 महापुरुषों की गायत्री साधना का इतना महत्व नहीं है जितना कि मानसिक परिष्कार और भावनात्मक उत्कृष्टता का है। यानी महत्व उपासना का नहीं है, गायत्री साधना का नहीं, लेकिन गायत्री साधना के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है मानसिक परिष्कार और भावनात्मक उत्कृष्टता। जब तक ये हमारे जीवन में नहीं उतरेगी तब तक साधना हमको कुछ नहीं दे सकती। और इसी के लिए उन्होंने विचारणा और कार्य पद्धति का परिष्करण भी किया, दोनों चीजों का परिष्कार किया। मित्रों, कहते हैं कि उन्होंने अपने लेखनी का कार्य प्रारंभ किया था अल्पायु में। रविन्द्रनाथ टैगोर, आचार्य विनोबा भावे, महर्षि अरविंद, श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन और बाबू गुलाब राय जी एमए, श्री बीबी केसकर, इन सभी का सानिध्य उन्होंने प्राप्त किया था। मित्रों, मुझे एक घटना याद आती है कि एक बार श्री बालकृष्ण जी शर्मा कृष्णदत्त पालीवाल जी के कार्यालय में पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस के स्वयंसेवकों से मिलने की इच्छा जताई। उस वक्त परम पूज्य गुरुदेव भी वहां पर थे। बालकृष्ण शर्मा जी के वाक्य को सुनकर पालीवाल जी ने आचार्य जी की तरफ इशारा करके कहा कि ये हमारा श्रेष्ठ स्वयंसेवक है। बालकृष्ण शर्मा उम्र में काफी आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद कहते हैं कि आचार्य जी के पैर छूने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया। आचार्य जी तुरंत पीछे हट गए, बोले आप ये क्या कर रहे हैं? तो उस समय बालकृष्ण शर्मा ने एक वाक्य कहा था, बेटा आज देश को तुम जैसे स्वयंसेवकों की आवश्यकता है, जो अपना समय, श्रम और सामर्थ्य राष्ट्र के लिए समर्पित कर सकें। मित्रों, एक प्रयोगशाला होती है भौतिक जगत की, जिसमें भौतिक जगत के वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं और नई नई चीजें निकाल कर लाते हैं। एक प्रयोगशाला होती है शरीर की, जीवन की। परम पूज्य गुरुदेव ने शरीर को ही प्रयोगशाला बना लिया और नए नए प्रयोग किए थे और नए नए प्रयोग करके हम लोगों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किए। उनकी भाषा, परिष्कृत भाषा, नवीनतम विचारों से ओतप्रोत आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण के आधार पर उनकी लेखनी चली थी। यानी किसी दूसरे पर नहीं, आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, मैं किस प्रकार से इस चीज को कर सकता हूं, उनकी सारी लेखनी इसी चीज पर चली थी। मित्रों, सबसे पहली पुस्तक जो परम पूज्य गुरुदेव ने निकाली, उस पुस्तक का नाम था मैं क्या हूं। ये अखंड ज्योति कार्यालय फ्रीगंज से प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक का एक वाक्य कितना महत्वपूर्ण वाक्य है, जरा सुनिएगा। उन्होंने कहा कि साधारण और स्वाभाविक योग, सारा रहस्य इसमें छिपा है कि आदमी आत्म स्वरूप को जाने, अपने गौरव को पहचाने, अपने अधिकार की तलाश करे, अपने पिता की अतुलित संपत्ति पर अपना हक जमाए। ये राजमार्ग है, सीधा सच्चा मार्ग है। ये मोटी बात है और ये बात हर किसी की समझ में आ जानी चाहिए कि अपनी शक्ति,
अपने औजारों, अपनी कार्य क्षमता, अपनी अज्ञानता, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, जिससे कि हम किसी भी कार्य की सफलता और असफलता को आंक सकें। जब तक हमें अपनी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमको सफलता मिलेगी या हमको सफलता नहीं मिलेगी। परम पूज्य गुरुदेव प्रगतिशील विचारों के धनी, प्रयोगवादी लेखक रहे। साहित्य में शब्दों का विपुल भंडार भरा हुआ था। पूज्य गुरुदेव ने ऐसे ऐसे साहित्य लिखे हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, सबसे पहले मैंने एक काम किया, महात्मा गांधी से निर्देश पाने के बाद मैं भारतवर्ष के कोने कोने में घूमा, मैं विभिन्न वाचनालयों में, पुस्तकालयों में गया और मैंने प्रचुर मात्रा में स्वाध्याय किया। एक एक साहित्य का स्वाध्याय किया, अधिक से अधिक स्वाध्याय किया, और उसके बाद मैंने अपनी लेखनी उठाई और लेखनी उठाकर मैंने लिखा। कहते हैं कि 6 आने की सीरीज पहले आना चलता था, 6 आने की सीरीज परम पूज्य गुरुदेव ने निकाली। पर काया विशेष, पर काया प्रवेश, हस्तरेखा विज्ञान, चमत्कारी बाबाओं, तांत्रिकों की पोल खोलने के लिए उन्होंने कहा कि मैंने कई आश्रमों में जाकर देखा कि आज ये बाबा ऊपर गेरुए वस्त्र पहनकर किस तरीके से लोगों को ठग रहे हैं, किस तरीके से माया जाल में फंसा रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम योग के नाम पर मायाचार, यानी योग के नाम पर किस तरीके से मायाचार चल रहा है। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी ग्रंथमाला के 67वें पुष्प के रूप में जादूगरी या छल, गायत्री ही कामधेनु, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद जैसी पुस्तकें हम लोगों के सामने प्रस्तुत करीं। परम पूज्य गुरुदेव एक कुशल लेखनी के शिल्पी, हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अनूठी विधा रचने वाले अभूतपूर्व साहित्यकार, जो स्वयं हिंदी जगत उनके जीते जी उनको पहचान नहीं पाया, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी लेखनी से न केवल भारत के बल्कि विश्व के कोने कोने में न केवल युवाओं का बल्कि बच्चों से लेकर वृद्धों तक का हृदय जीत लिया था। मित्रों, मैं सबसे बड़ी विशेष चीज उनके बारे में यहां पर बताना चाहता हूं कि परम पूज्य गुरुदेव ने एक स्थान पर लिखा है, गायत्री परिवार का लक्ष्य क्या है। और गायत्री परिवार के लक्ष्य को इंगित करते हुए ये पुस्तक उन्होंने 1958 में लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि राष्ट्र के स्वस्थ विकास के लिए अविद्या, दरिद्रता एवं कुरीतियों के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सामाजिक, बौद्धिक क्रांति के लिए निश्चित रूप से जन साधारण का स्तर, नैतिक स्तर ऊंचा करना पड़ेगा। यानी सबसे महत्वपूर्ण चीज एक ही है कि अगर हमें बौद्धिक क्रांति लानी है, हमें अगर सामाजिक क्रांति लानी है, तो इन दोनों क्रांतियों से पहले हमको एक काम करना पड़ेगा कि नैतिक क्रांति लानी पड़ेगी। नैतिक स्तर व्यक्तियों का ऊंचा करना पड़ेगा। मित्रों, उन्होंने जीवन के आखिरी क्षणों के अंदर क्रांति धर्मी साहित्य लिखा। और क्रांति धर्मी साहित्य के बारे में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि बेटे, क्रांति धर्मी साहित्य मेरे अब तक के सभी साहित्य का मक्खन है। मैंने जितना भी साहित्य लिखा है उन सब के साहित्य का मक्खन ये मेरा क्रांति धर्मी साहित्य है। मेरे अब तक का साहित्य तुम पढ़ पाओ या ना पढ़ पाओ, इसे जरूर पढ़ना। इसे समझे बिना ना तो तुम मिशन को समझ सकते हो और ना मिशन को समझा सकते हो। अगर तुम्हें मिशन को समझना है और मिशन को समझाना है तो तुम्हें निश्चित रूप से क्रांति धर्मी साहित्य पढ़ना पड़ेगा। मित्रों, इसी क्रांति धर्मी साहित्य में परम पूज्य गुरुदेव की आखिरी पुस्तक थी परिवर्तन के महान क्षण। और परिवर्तन के महान क्षण में परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी भविष्यवाणी कहा, हमारी भविष्यवाणी। बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं, आपका सौभाग्य मिले तो उस पुस्तक को अवश्य पढ़िएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा
शांति कुंज हमारे प्रत्यक्ष शरीर के रूप में विद्यमान है, तो फिर उससे संबंधित लोगों को आवश्यक प्रेरणाएं और प्रकाश की किरणें भी मिलती रहेंगी, जिनकी ऊर्जा और आभा से संसार भर के महत्वपूर्ण प्रयोजन गतिशील होते रहेंगे। यानी ये शांति कुंज उनका प्रत्यक्ष शरीर के रूप में विद्यमान है। इसमें एक स्थान पर उसने लिखा कि दिव्य तत्व कभी मरते नहीं हैं। जो दिव्य तत्व हैं वो कभी समाप्त नहीं होते, कभी मरते नहीं हैं। शरीर बदल लेने से आत्मसत्ता का अस्तित्व नहीं बदल जाता। हमने शरीर बदल लें तो इसका मतलब आत्मसत्ता का अस्तित्व नहीं मिट जाता। यदि वह सशक्त हो तो स्थूल शरीर का भार एवं बंधन हट जाने से वह और भी शक्तिशाली हो जाता है और भी गतिशीलता का परिचय देने लगता है और भी गतिशीलता से कार्य करने लगता है। इसी पुस्तक में उन्होंने अपनी भविष्यवाणी लिखी है। वरना कितनी भी साहित्य जितना उन्होंने लिखा है, 3000 उससे ज़्यादा, उसमें परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी भविष्यवाणी कहीं नहीं लिखी। उसमें वो लिखते हैं कि आज जो हमको प्रचलित दुष्प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं वो कैसे दूर होंगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये दुष्प्रवृत्तियां, ये अन्याय, ये अनीति विज्ञान के वश की बात नहीं है दूर करना। प्रचलित दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन, अभावों का निकारण, सदाशयता का विवर्धन विज्ञान इन्हें पूरा नहीं कर सकेगा। ये विश्वास किया जा सकता है कि चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उत्कृष्टता का असाधारण मात्रा में अभिवर्धन होगा और ये अभिवर्धन निकट भविष्य में देखा जा सकेगा। उन्होंने कहा विज्ञान तो जिंदा रहेगा, लेकिन वो भौतिक विज्ञान न होकर आध्यात्म विज्ञान होगा। जिंदा रहेगा लेकिन भौतिक विज्ञान नहीं, वो अध्यात्म। क्यों? क्योंकि इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए प्रकृति सहायता करेगी। वो सारे सोर्स खत्म हो जाएंगे जिन सोर्स के आधार पर विज्ञान जिंदा है, वो सोर्स सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। मित्रों, इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हमारे विचारों को लोगों को पढ़ने दीजिए। विचार की बात कर रहे हैं और विचार मिलता है साहित्य में। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं। एक बार परम पूज्य गुरुदेव के पास गया तो गुरुदेव ने कहा, बेटा तू गायत्री माता का चित्र, मेरा चित्र लेकर मस्जिद में जाएगा तो लोग तुझे मारेंगे। तू चर्च में जाएगा, गुरुद्वारे में जाएगा तो लोग तुझे मारेंगे। बोले बेटा समझ गायत्री का अर्थ क्या है, मेरा अर्थ क्या है। मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं विचार हूं। गायत्री चित्र में विद्यमान नहीं है, गायत्री सोच है। जिस दिन मनुष्य की सोच बदल जाएगी उस दिन उसके अंदर का देवत्व जागकर खड़ा हो जाएगा और जिस दिन देवत्व जागकर खड़ा हो जाएगा धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो जाएगा। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मित्रों, हमारे विचारों को लोगों को पढ़ने दीजिए। जो हमारे विचार पढ़ लेगा वही हमारा शिष्य होगा। एक स्थान पर इसी के संदर्भ में उन्होंने कहा, जो हमारे विचारों से नहीं हमारे शरीर से प्यार करते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं वो कल का छोड़ता हुआ मुझे आज छोड़कर चले जाएं। मैं व्यक्ति नहीं, मैं विचार हूं। हमारे विचार बड़े पैने हैं, तीखे हैं। हमारी सारी शक्ति हमारे विचारों में सम्महित है। सारी शक्ति अगर सन्निहित है तो हमारे विचारों में है। दुनिया को हम पलट देने का जो दावा करते हैं वो अपनी सिद्धियों से नहीं, अपने सशक्त विचारों से करते हैं। आप इन विचारों को फैलाने में हमारी सहायता करिए, सिद्धियों से नहीं, विचारों से। और ये बात स्पष्ट है मित्रों, जब कभी भी क्रांतियां हुई हैं, परिवर्तन हुआ है, विचारों के माध्यम से हुआ है। चाहे वो कार्ल मार्क्स का रहा हो, चाहे वो रूसो का रहा हो, चाहे वो अमेरिका में रहने वाली बालिका हैरियट स्टो का रहा हो, किसी का भी रहा हो, लेकिन विचारों के माध्यम से सारा परिवर्तन हुआ है। सारे विचार आज भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी शक्ति विचारों की शक्ति। विचार वायुमंडल में रेडियो वेव्स की तरीके से चारों तरफ मौजूद हैं। लेकिन प्रश्न एक चीज का है
कि हम किसके साथ ट्यूनिंग करते हैं, टू विच वी आर ट्यूनिंग, अपनी रेजोनेंस किसके साथ बैठाते हैं। अगर महाभारत के विचारों के साथ बैठा लीजिए, वो विचार हमारे जीवन के अंदर अवतरित हो जाएंगे। विचार सारे हैं, अगर हमारी ट्यूनिंग उन विचारों से नहीं मिली, हम चाहे कितना भी याद करके आए, वो विचार हमारे मस्तिष्क में आ नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते। ये ट्यूनिंग है, ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। उन्हीं श्रेष्ठ विचारों की ट्यूनिंग हमको परिवर्तित करने के लिए बाध्य करेगी। और आखिर में मैं परम पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। मित्रों, हमारे विचारों को आप पढ़िए। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, हमारे विचारों को आप पढ़िए। हमारी आग की चिंगारी को, जो प्रज्ञा अभियान के अंतर्गत युग साहित्य हमने लिखना शुरू किया है, उसे लोगों को फैला दीजिए। जीवन की वास्तविकता के सिद्धांत को समझिए, ख्वाबी दुनिया से निकलिए और आदान प्रदान की दुनिया में आइए। आपके नजदीक जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी आदमी हैं, संपर्क बनाने दीजिए। आप हमारी सहायता कीजिए ताकि हम उन विचारशीलों के पास, शिक्षितों के पास जाने में समर्थ हो सकें। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, भारत को अपना घर ही नहीं संभालना, हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करना है, हर क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है। इसके लिए उपयुक्त स्थिति उत्पन्न कर सकने वाले महामानवों को जन्म लेना है और उनकी आवश्यकता है जो स्वतंत्रता संग्राम के महामानवों से अनेक गुना कार्य करने में समर्थ हो सकें। परम पूज्य गुरुदेव के विचार युगों युगों तक इस दुनिया के अंदर जीवित रहेंगे। और वो परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी एक कविता के एक वाक्य में कहा है, मिट्टी की है देह दीप, मिट्टी की है देह दीप, जलना मेरा इतिहास है, जलना मेरा इतिहास है। यानी ये दीपक जलता रहेगा, बुझेगा नहीं। ये विचार फैलते रहेंगे, पहुंचते रहेंगे, जीवित रहेंगे, खत्म नहीं होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बात को समाप्त करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। दीप हूँ जलता रहूँगा, मैं प्रलय की आंधियों में अंत तक लड़ता रहूँगा। और जब कोई दीप जलता है तो केवल प्रकाश ही नहीं देता, बल्कि अपने करीब के कई दीपकों को जलाता है, कई दीपकों में अपने ही जैसा प्रकाश भर देता है। हमारे अगले वक्ता उसी का उदाहरण है। उन्हीं टिमटिमाते हुए दीपकों में से एक दीपक हैं जो गुरुदेव के ज्ञान के प्रकाश से ही प्रज्वलित है। गुरुदेव का ज्ञान वो सूर्य के प्रकाश के रूप से है। और जैसे कि कहते हैं, आप खुद भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, और इलेक्ट्रिकल में होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जहां प्रोडक्शन होता है वो बहुत हाई वोल्टेज पर होता है, मगर जितनी हमें जरूरत है उतना कम कर करके हम तक आता है। तो आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी हम सबके बीच में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के जैसे हैं कि गुरुदेव का विचार बहुत ऊंचा है, हमारे लिए ग्राह क्या हो सकता है वो आप बताते हैं। 4 पंक्तियों के माध्यम से आपको हम आमंत्रित करते हैं। शिष्य के ज्ञान कर्म और भक्ति की मूर्छित पड़ी अब धारा है। लक्ष्मण जैसे मूर्छित थे, अभी आदरणीय भाई साहब कह रहे थे, तो वही संजीवनी बूटी की बात हो रही है। शिष्य के ज्ञान कर्म और भक्ति की मूर्छित पड़ी अब धारा है, श्री राम के हनुमान पधारो उत्प्रेरणा दो अधिकार हमारा है। शिष्य संजीवनी का पान कराएं, शिष्य गरिमा का मान बढ़ाएं, त्याग समर्पण का सूत्र सिखाएं, गुरु पर्व का संकल्प कराएं। इस भाव के साथ बड़ी श्रद्धा से आमंत्रित करता हूं आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी को हम सब के लिए उत्प्रेरणा भरे वक्तव्य के लिए। ऐसा है, ये समाज बड़ा विचित्र है, लोग इसको समझ नहीं पाते क्योंकि ये भगवान का अंश है? गुरुदेव कहते रहे हैं कि मैं 2 भगवानों की उपासना करता हूँ। एक भगवान जो दिखता नहीं है, मुझे प्रेरणा देता है, और एक वो भगवान जो दिखते हुए मेरा काम करते हैं, मेरे काम को आगे बढ़ाते हैं। विराट समाज। ये समाज भी चूँकि भगवान का अंश है तो समझ में नहीं आता। लोग कहते जो आगे बैठे हैं वो लीड करते हैं, लेकिन ट्रेन में देखा होगा गार्ड पीछे बैठा रहता है, वो ट्रेन को लीड करता है।
तो ये हमारे पीछे बैठे लोग जो है ना, ये बड़े जोरदार लोग हैं। इसलिए मैंने पीछे वालों से सहमति मांगी कि समय की मर्यादा तुम बता दो, आगे वाले तो बोरा जाते हैं। आगे वाले तो आगे देख के अपने को बोरा जाते हैं, पीछे वालों को होता, क्योंकि इनको भी देखते उनको भी देखते हैं। तो समय की सीमा मिली है 8:45 तक, ठीक है? तो अपनी बात करेंगे। इस गुरु पर्व पर पधारे हुए सबका बड़ा बड़ा स्वागत, अभिनंदन। और हमारा अभिनंदन तो झूठा है। अगर आप ये अनुभव कर पाएं कि आप यहाँ आए और कुछ ऐसा सोच पाए और सोच में से कुछ ऐसा संकल्प ले पाए जो गुरुदेव को पसंद आ जाए, तो उनका अभिनंदन सच्चा है। उसकी कोशिश करना। इस दिव्य वातावरण में आए, कुछ सुना, कुछ समझा, कुछ सोचा। वो सोच में से अगर एक ऐसा संकल्प कर लिया आपने जो लगे गुरुदेव को पसंद आ जाए। देखिए, उनकी पसंद बड़ी विचित्र है। वो सबसे प्रसन्न रहते हैं और सबके कान खींचते रहते हैं। और अगर कभी किसी अच्छे कोच से पाला हो, किसी अच्छे ट्रेनिंग से पढ़ा हो आपका, तो वो जिस ट्रेनर को, जिस विद्यार्थी को सबसे अच्छा समझता है, उसको सबसे ज्यादा रगड़ता है, क्योंकि वो जानता है ये बन जाएगा, औरों को छोड़ देता है। तो ये उनकी प्रसन्नता का मतलब ये हमेशा ये मतलब ये कि गुरुदेव प्रसन्न हो गए तो बड़ा सहज जीवन मिलने वाला है। गुरुदेव प्रसन्न हो गए तो बड़ी कड़ी परीक्षाओं में भी डाल देते हैं, क्योंकि उससे कम में बात बनती नहीं। कड़ी परीक्षा में से जब निकलता है तो निकलने वालों को भी भरोसा हो सकता है कि मैं किसी लायक हो गया। और दूध की जली जो जनता बैठी है उसको भी होता है कि ये जलाना नहीं आएगा, ये ठीक ही आदमी होगा शायद। जब तक कड़ी परीक्षा में से नहीं निकलता, न अपने ऊपर अपना विश्वास आता है, न अपने ऊपर समाज का विश्वास आता है। और जब ये संगति बन जाए कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारा भी विश्वास आ जाए और जनता का भी विश्वास आ जाए, तो गुरु प्रसन्न हो जाता है और अपनी अनुदान की थैली खोल देता है। बड़ी दिक्कत है। थैली खोल देना तो उनके लिए बहुत आसान है, जैसे हमारी माताजियों के अपने रसोई का भंडार खोल देना बहुत आसान है। इन्हें कभी ये नहीं रहता कि हम खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। जो है ये तो तत्काल खोल देती हैं। दिक्कत वहां है कि वो खा जाता है जिसको पचता नहीं, और फिर उसका पेट खराब होता है और माताजी को फिर सेवा करना पड़ती है। दिक्कत वहां है। जितनी माँ का हृदय उदार है खिलाने में, उससे ज्यादा गुरु का अभी कहा ना, गुरु तो मातरूप ही होते हैं। भाई साहब बैठे हैं महाराष्ट्र में, तो गुरु माऊली बोलते हैं ना, गुरु को मातरूप ही बोलते हैं, उनका सही स्वरूप भी है। तो उनको देने में भंडार उनका अनंत है। हमारी माताओं का तो भंडार चुकता होगा, उनका भंडार चुकता भी नहीं है। लेकिन उनको दिक्कत यही होती है, और हमने देखा है परेशान होते। हम 67 में मथुरा पहुंचे थे, उसके पहले जो जीवन दान आए थे उनको थोड़ा सा गुरुदेव ने भंडार खोल दिया और उनने यश खाया और सबको दस्त लगने लगे। यही दस्त लगना होते हैं, क्या समझे? जब क्यों भाई साहब सहज शौच लगता है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। और जब दस्त लगता है तब तो संभलता नहीं, है। तो जब आदमी को विचार पचता है तो कहता कोई बात नहीं, मौका देख के व्यक्त कर दूंगा। और जब वो अन्न पचता नहीं है, गुड़गुड़ाता है पेट में, तो फिर वो बाहर निकलने की जल्दी करता है। आदमी अपना अहंकार प्रदर्शन करता है, गुर्राता है, भन्नाता है, जाने क्या क्या करता है। क्षमा करिएगा, आपसे किसी से कह नहीं रहा हूं, लेकिन घटित सब पे होगा, हम पे आप पे। जब विचार संयमित होता है तो वो शक्ति होता है, और विचार असंयमित होता है तो वो दुर्बलता होता है। अन्य जब पच जाता है तो वो शक्ति बनता है, और जब नहीं पच पाता है तो वो विकार बन जाता है, लेके जाता है।
तो जो आपने सुना, मैं ये निवेदन कर रहा था आपसे कि ऐसी कुछ प्रार्थना करें अभी भी, यहाँ से उठ के जा कर के भी, क्योंकि गुरुदेव को ये बात आपको कह चुके कि उन्होंने कहा इस क्षेत्र को, खैर वो कारण शरीर में चले गए हैं, अब सब जगह उपलब्ध हैं, लेकिन जब सूक्ष्म गए थे तो उन्होंने कहा था अब इस स्थूल काया से काम नहीं चल रहा है तो शांति कुंज काया से काम करूँगा, बड़ी काया चाहिए। और अब तो कारण में चले गए हैं तो और भी ज़्यादा उपलब्ध हो गए हैं, और भी ज़्यादा प्रखर हैं। लेकिन एक बात आप कर सकते हैं, ये सच है कि अगर आप आज इस पर्व पर आकर के रात को अपने उनके लिए खाली को छोड़ करके, अच्छा हम खाली हैं और अब इस बार यहाँ आए तो थे देखने घूमने और ऐसा करने, लेकिन इस बार हम तो बहुत बार आए कि वहाँ से प्रसन्न होकर के आएंगे, गुरुजी से कोई ऐसा ले आएंगे कि हमारी तबीयत प्रसन्न हो जाए। लेकिन गुरुजी इस बार दूसरा मन हो रहा है, कुछ ऐसा करके जाएं कि आपकी तबीयत प्रसन्न हो जाए, मजा आ जाए। गुरुदेव ने यही कहा अपने गुरु से। उन्होंने कहा बेटा क्या चाहिए? बोले साहब कुछ नहीं चाहिए, अब आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। उदाहरण देते थे, बोले विद्वानों के तो समझ में नहीं आती बात, लेकिन भोले भाले लोगों के समझ में आती है बात। कपिल जी बैठे हैं, ये प्रत्यक्ष, क्योंकि उनके शक्तिपीठों के दौरे में गए थे, तो वहाँ एक जगह गए, आदिवासी क्षेत्र में चले गए, तो सब आदिवासी वो सब इकट्ठे हो गए। तो किसी ने उनकी भाषा में कहा गुरु जी आए हैं, आचार्य जी आए हैं, किसी को कोई तकलीफ हो तो मांग लो। जंगल में रहने वाले उघाड़े तीर कमान से बैठे, अब उन्हें एक दूसरे की तरफ देखा, कोई तकलीफ है रहा? उनको लगे कोई तकलीफ नहीं। आपस में सलाह करके बोले कि हम तो यहाँ जंगल में रहते हैं, जब भूख लगती है तो तीर छोड़ते हैं, शिकार मार लेते हैं, खा लेते हैं, ठंड लगती है पेड़ के नीचे सो जाते हैं, आग जला लेते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आचार्य जंगल में आए, पूछो इनको कोई तकलीफ हो तो हम दूर करें। ये आए हैं, देखिए बड़ा भोला आदमी, हम तो ठीक हैं, ये यहाँ आए इनको हो सकता है ना। तो ये जो बात है कि साहब हम तो आपकी छत्र छाया में चल रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन हमने सुना कि आप कुछ परिवर्तन की बात कर रहे थे, वो परिवर्तित होने वाले नहीं मिले हैं, तो एक तो हमारा नाम नोट कर सकते हैं, अच्छा लगे। मैं कुछ उन बातों पे ध्यान दे रहा हूँ, ये मान करके कुछ है सुनने, क्यों साहब कुछ सुनने आए हैं, कुछ लेने। अच्छा लेने आए हैं कि कुछ देने? अच्छा दोनों के बीच की बात करता हूँ। आप आए हैं तो कुछ बनने आए हैं, तो उसमें लेना भी शामिल है और देना भी शामिल है। तो आप कुछ बनने आए, और ये कहिए कि गुरुदेव क्या बनना है? वो तो बनाओ तो चलता ही रहता है, भगवान ने तो बना दिया, लेकिन अपने आप को बनाने का क्रम तो चलता ही रहता है बराबर। तो अगर आपने ये निश्चित कर लिया अपने आत्म समीक्षा से कि हम यहाँ खड़े हैं और अगला कदम यहाँ रखना है, तो आपका सार्थक हो जाएगा। बड़ी दूर दूर की बातें सोचते हैं लोग, मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो होते नहीं, क्योंकि हम वहाँ खड़े नहीं हैं। हम यहाँ खड़े हैं। इतनी जो बातें आपने सुनी, माता जी ने नारी जागरण के लिए क्या, और आधी जनसंख्या, क्यों सर दुनिया की आधी जनसंख्या, मोटा हिसाब तो कर ही सकते हैं ना, आधी संख्या है, जनसंख्या है, इसको जागृत होना चाहिए। लेकिन भैया ऐसा जागृत ना हो जाएं जैसे हमारे यहाँ वो जागृत रोज रोज नए घोटाले करते हैं। अधिकार मिल गया, कुछ किया तो है उन्होंने, तो अधिकार पाया। नारी का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन क्षमा करना, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अधिकार संभालने की जिस दिन हाफ हैसियत कर लोगी, भगवान देने में बहुत प्रसन्न है। प्रमाण में आपसे दो बातें बुरी नहीं कहता हूँ, बनने वाली बात कह रहा हूँ। नारी के लिए, नारी स्वयं नारी के लिए कितनी संवेदनशील है, देख लीजिए। सास बहू के लिए कितनी संवेदनशील है, बहू सास के लिए कितनी संवेदनशील है। जेठानी अपनी देवरानी को सताना चाहती है कि बनाना चाहती है। ननद अपनी भाभी को कुढ़ाना चाहती है कि समझाना चाहती है। यहां से विचार करना पड़ेगा। ये व्यवहारिक कदम है। नारी नारी की टांग खींचती रहे तो नारी को आगे बढ़ाने वाला मुश्किल मर्द शायद पैदा ही नहीं हुआ, और नारी नारी के समर्थन में खड़ी हो जाए तो रोकने वाला मर्द भी पैदा नहीं हुआ। उदाहरण में आपको दे देता हूं, कौरवों की सभा भरी हुई है
और द्रोण भीष्म सब बैठे हुए हैं और द्रौपदी का अपमान होता है। भीम कुछ कह नहीं सकते, प्रतिज्ञा करके ये करूंगा, कर नहीं सकते, बन चुके हैं अपने उसमें। अर्जुन कुछ कर नहीं सकते, धर्मराज मौन है, विदुर वो बोल रहा तो कोई सुन नहीं रहा। ऐसे में गांधारी खड़ी हो जाती है, आंख में पट्टी बंधी थी, लेकिन जब तड़प करके द्रौपदी ने कहा आप ये कर रहे हैं, मैं शाप दे दूंगी, और ये सुन करके गांधारी खड़ी हो गई और राजा से कहा कि आपके आंख नहीं है तो आपके कान भी नहीं है, आप एक नारी का चीत्कार नहीं सुन रहे हो, आप एक सती बहू लेकर के आए हो, और अगर इसने शाप दे दिया तो आपकी धरती अन्न देना बंद कर देगी, आपके बादल पानी देना बंद कर देंगे। आप किस सोच में बैठे? नारी की नारी कदर नहीं कर रही है। क्या हुआ? ऐसा हुआ, सब वापस। अरे जुआ खेला जाता, आदमी बेचे जाते हैं, इज्जत बेची जाती है। खेलना है तो फिर से नए सिरे से खेलो। तब वो 12 वर्ष का वनवास की शर्त से हुआ, वो सब कैंसिल कर दिया। नारी के पक्ष में नारी खड़ी हो जाती है तो फिर नारी को कोई सता नहीं सकता। अभी हमारे बहन उदाहरण दे रही थी कौशल्या का। इससे खराब स्थिति क्या होगी? पूरी अयोध्या का चहेता राम सवेरे युवराज बनने वाला है ना, मां प्रसन्न है, और मां को पता पड़ता कि कैकेयी ने सब गड़बड़ कर दिया। क्यों साहब? सौतिया डाह उभरती तो क्या होता? अयोध्या में गृह युद्ध हो जाता। अगर सौतिया डाह उभरती तो अयोध्या में गृह युद्ध हो जाता, लेकिन नारी ने देखा कहीं कोई लाचारी रही होगी, ये भी राम को प्यार करती है, इसके अंदर भी माता का दिल है जैसा मेरे अंदर है, इससे गलती हो गई, आगे अब गलती नहीं होगी, और अपने पास लाके बिठा लिया है। अपने पास बिठा लिया। कौशल्या का दोष ना हो, किसी को दोष मत देना, जो प्रकृति में हो गया, अब तो जो हो गया उसको संभालो। अरे मांगा इसने है तो दिया तो राजा ने भी है, कहीं कोई लाचारी होगी। और उसके बाद उसने कैकेयी पे उंगली नहीं उठाने दी किसी की, और कैकेयी ने भी साथ दिया कि अगर वो राम को मनाने भरत जा रहे हैं तो कैकेयी भी साथ में जा रही है। ये होता है तालमेल। ये तालमेल बनाने के लिए तैयार हो, अभी रामायण लिखी जाएगी, अभी रामायण लिखना शुरू हो जाएगी, जहां ये तालमेल बनना शुरू हो जाएगा। तालमेल का नाम रामायण है और तालमेल ना बिठाना पड़ने का नाम महाभारत है। और बात कितनी सी है, तालमेल नहीं बैठा सके परिस्थितियों के साथ, बातें तो छोटी छोटी थी। एक निवेदन कर रहा हूं, एक उदाहरण और देना चाहता हूं। सरकार ने नारियों को बहुत अधिकार दे दिए, और अपने आसपास निगाह डाल करके देखिए उन अधिकारों का सदुपयोग ज्यादा हो रहा है कि दुरुपयोग। बहनों ने भी कहा, वकीलों ने भी कहा, हम देखते भी हैं। अब जब आपको मिले हुए अधिकारों का आप दुरुपयोग करेंगी तो भगवान की क्या अकल खराब हुई है कि और अगले अधिकार दे देगा? क्यों सर? हमारा बेटा पैसे का दुरुपयोग कर रहा है और बाप देता जाए तो अपने को भी बर्बाद कर लेगा, बेटे को भी बर्बाद कर देगा। बहनों से निवेदन है, जो आप शक्ति स्वरूपा हैं, जो आप सरस्वती स्वरूपा हैं, आपको एक करना पड़ेगा। जो अधिकार भगवान ने जिस उद्देश्य से दिया है उसी उद्देश्य में लगेगा, अन्यथा नहीं। शुरू कर दीजिए, नारी के साथ संवेदना की बात शुरू कर दीजिए, काम हो जाएगा। भाइयों से निवेदन करना होना चाहिए, और नारी जागरण होना चाहिए, और नारी की क्षमता विकसित होना चाहिए। नारी को स्वावलंबी बनना चाहिए। अच्छा एक बात बताएं, ये हड़ताल कर दें और आप हड़ताल कर दो, इनके लिए आप हड़ताल कर दो और आपके लिए ये हड़ताल करें, तो ज्यादा परेशानी किसको होगी? आप हड़ताल कर दोगे तो इनके पास महीने भर का भोजन है, प्रेम से खाती रहेंगी, और आप चाय के लिए तरस जाओगे। ये ज्यादा स्वावलंबी है, क्षमा करिएगा। ये तो मूछ वाले बच्चों को संभालते संभालते परेशान हो जाती हैं। ये अपना कुछ नहीं कर सकते, ये गंदगी फैला सकते हैं, सफाई नहीं कर सकते, ये कपड़े उतार सकते हैं, धो नहीं सकते, ये खाना रख के बर्तन रख सकते हैं, साफ नहीं कर सकते। इन बच्चों को संभालना पड़ता है। एक काम करिए, अपना स्वावलंबन बढ़ाइए और गुरुदेव की निगाह में कीमत बढ़ाइए।
महीने में एक दिन कह दीजिए कि आज हम अपनी सफाई खुद करेंगे, तुम्हें स्वतंत्र करते हैं। देखिए कितना प्रेम बढ़ता है और कितना उनका उत्साह बढ़ता है और कितनी आपकी योग्यता बढ़ती है। छोटे छोटे सूत्र हैं, कर सको तो कर लो। ये तो पर्वों के दिन उपव्रत भी करती हैं और ज्यादा मेहनत भी करती हैं और आप करती हैं। आप कह दो कि एक व्रत ऐसा करेंगे जिसमें हम मेहनत ज्यादा करेंगे और आप शांति से रहना। एक व्रत, सत्य समझ में आएगा, बात समझ में आएगी, स्वरूप समझ में आएगा, गुरुदेव का साधना का सिद्धांत समझ में आएगा और फिर वहां वो पूर्ति हो जाएगी कि माता जी मद्रास वहां से देख रहा हूं, सामान्य ग्रह की तरह काम करती दिखती रही, लेकिन जिस गुरुदेव ने कहा उस दिन वो तन के खड़ी हो गई महाशक्ति के रूप में। वो स्वरूप आपको भी दिख सकता है, बशर्ते आप सम्मान ले। एक निवेदन में ये कह रहा था, विचार हैं, गुरुदेव को अंदर ले जाना है तो विचार को ले जाना। वैसे ये वाक्य मुझे अधूरा लगता है, उसकी व्याख्या नहीं करूंगा। गुरुदेव अगर विचार हैं तो फिर भाव क्या है ना। अभी आपने कहा था कि उन्होंने एक एक शब्द को साध करके बोला है। एक बात आपसे कहता हूं, जब शब्द सध जाता है तो मंत्र बन जाता है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, हमारे यहां कोई ऐसा अक्षर नहीं जो मंत्र नहीं बनता, साध करके बोलने का है, समझे साहब, वो बन जाता है। एक शब्द, सामने वाला नारा आया, अरे भैया नाराज हो, लगता मुझसे गलती हुई, आओ बैठते, खत्म बात। देखिए मंत्र जैसा प्रभाव, सदा हुआ शब्द मंत्र बन जाता है, सदा हुआ भाव भक्ति बन जाती है। अगर नहीं सदा तो मोह बन जाएगा और सद गई भाव भक्ति बन जाएगी। सदा हुआ कर्म यज्ञ बन जाता है और नहीं तो पाप बन जाता है। साधना तो पड़ेगा, जीवन साधना के सूत्र गुरुदेव समझाए हैं। अच्छा, आप चाहते हो गुरुदेव को आत्मसात करें, ठीक है। क्यों डॉक्टर साहब, हम अगर बादाम खाएं तो हमारे लिए कैसा रहेगा? देखो डॉक्टर मुस्कुराते रहे, कपिल जी बोल दिए। बिहार से है ना, वहां एक बड़ा अच्छा शब्द बोला जाता है, जब कोई आग्रह करता है तो पर खाने वाला कहता नहीं अब मत देना, अब सधेगा नहीं, सधेगा नहीं, तुम तो दे दोगे, मैं खा भी लूंगा, लेकिन फिर सधेगा नहीं तो गड़बड़ कर जाएगा, ठीक है ना। तो खाया हुआ, कहते पाया हुआ काम नहीं आता, खाया हुआ काम आता है। और खाया हुआ भी काम नहीं होता, पचाया हुआ उतना ही काम आएगा जो पचा लिया। भाई साहब, विचार के बारे में भी यही बात आएगी, है ना। पढ़ा हुआ है तो काम नहीं आएगा, याद किया हुआ कुछ काम आएगा, लेकिन अन्न पचता है तो क्या बनता है? अन्न पचता है तो क्या बनता है? आपके शरीर का अंग बन जाता है, रस रक्त, यही होता है ना डॉक्टर साहब। अगर अन्न पच गया तो वो अन्न नहीं है, अब वो आपके शरीर का अंग है। और यही विचार जब पच जाता है, जब तक विचार पचा नहीं तब तो अहंकार है, और जब विचार पच गया तो वही संस्कार है। हम नहीं जानते मैं गुरुजी के साथ कितने समय रहा हूं और माता जी मुझे परोस के खिलाती थी। अरे मूर्ख, यही अहंकार खिलाती थी, शर्म भी नहीं आती। अरे प्यार रूप के साथ रहा है और अहंकार दिखा रहा है, तो नहीं आता है। विचार को पचाना पड़ता है, और ना पचे तो है, हाँ, विचार नहीं पचता तो अहंकार बन जाता है। अब अगर ये करना है कि खाया कुछ पचा कुछ नहीं पचा, क्यों साहब 100% पच जाता है क्या डॉक्टर साहब? नहीं पचता ना, कोई बात नहीं, 100% तो पचता नहीं। जो नहीं पचा उसका क्या होता है? उसे आप कभी नहीं कहते ये मेरा है, चुपचाप त्याग के चले आते हो। और अगर त्यागोगे नहीं तो रोगी हो जाओगे। जो विचार पचा नहीं, कभी मत कहो ये मेरा ज्ञान है, कभी मत कहो मैंने इतना पढ़ा है, मैंने इतना पढ़ा है। पेट में दबाए बैठे हो तो मल बन करके गैस पैदा करता है,
डकारें आती हैं, मैं नहीं जानता, त्याग दो उसे, ये मैं अभी जानता ही नहीं मुझे याद है, याद करने से क्या होगा। तो जो अन्न नहीं आपको पचा वो आप रोज सवेरे त्याग देते हो, और जो विचार नहीं पचा वो रोज शाम को त्याग करके भगवान की शरण में सो जाओ, कल्याण हो जाए। अब नहीं, ये मेरा नहीं, वो इतना पचा आज, वो जीवन का अंश बन गया। मैं निवेदन हूं और एक बात कह करके समाप्त कर दिया। विचार भी है, भावना भी, चेतना, वो जाने क्या क्या हम समझेंगे। उनने तो हमें एक सूत्र दे दिया, क्योंकि कर्म बहुत स्थूल हो जाता है, भाव बहुत सूक्ष्म हो जाता है, विचार बीच में खड़ा है जो स्थूल को पैदा करता है, सूक्ष्म को स्पर्श करता है। इसलिए उन्हें विचार की बात कही। समझना तो गुरुदेव को पूरा पड़ेगा, भाव भी समझना, कर्म भी, सब देखोगे तब समझ में आएगा। अब जो कहा दीप हूं जलता रहूंगा, दीपक जरा सा है और कह रहा है मैं जलता रहूंगा, और तेल खत्म हो जाएगा तब, क्यों सर, और पेंदी में छेद हो जाएगा तब, और बेपेंदी का लोटा हो जाएगा फिर। जो दीप जलता रहेगा उसकी पात्रता छोटी हो, लेकिन पात्रता शुद्ध हो, खरी हो, जैसा रखा है वैसे ही रखा रहे, अपनी स्थिति सही होगी, छिद्र नहीं है, छोटा है तो क्या हुआ। और उसमें बाती है, बाती उसी को कहते हैं लगन को, संकल्प को। ज्योति कहां टिकेगी, मिट्टी के दिए पे नहीं टिकती और तेल पे भी नहीं टिकती। ज्यादा कर्म कहोगे भपका मार करके आपको भगा देगा, खत्म कर देगा। ज्योति टिकती है संकल्प पर, बाती पर, वर्तिका, ठीक है, वो ऊपर निकली रहती है। एक संकल्प बनाओ जो आपके जीवन से ऊपर थोड़ा सा रहे, तेल से थोड़ा ऊपर रहे। वहां नहीं साहब इतने साधन है उसी में रहूंगा, नहीं, साधन से थोड़ा ऊपर, इतना तो मैं अधिक करूंगा, कोई अधिक करना है, कुछ ऊपर निकली रहे। और बस अगर ये स्थिति आ गई तो वो ज्योतित आएगा, स्पर्श देगा और आपको भी ज्योतित कर देगा। उसको कुछ जाता नहीं है। दीपक अकेला जलता रहे और 100 दीपक जला दे, उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। नहीं जलाएगा तो भी उतना ही जलेगा, और जला देगा तो उसका कुछ जाता नहीं है देने वाले का। लेकिन लेने वाला तो लेने की स्थिति में हो, फिर ये मत सोचना कि मेरे साधन कम पड़ जाएंगे। अगर आपकी पात्रता ठीक है और आप अपनी बात ही ठीक रखे हुए हैं, तो जैसे दिवाली के दिए को आप घूम घूम करके बार बार तेल डाल करके जलाते रहते हो, उसका तेल चुकने नहीं देते, वही बात ही टिक जाती है रात भर, और वही छोटा सा दीपक रहता है रात भर। अगर आपने अपनी पात्रता ठीक कर ली, अपना संकल्प ठीक कर लिया, तो आपका गुरु रोज रात का स्नेह डालता रहेगा, आपका दीपक बुझने नहीं देगा। अरे इतनी अकल आप में है कि अपने बड़ा जलाए हुए दीपक को आप बराबर स्नेह देते रहते हो, तेल देते रहते हो। आपका तो चुक भी जाएगा, उसका कभी चुकता नहीं, वो देता रहेगा, लेकिन हम लेने की स्थिति में नहीं आती। बस आज आप यहाँ से अभ्यास शुरू कर दें। यहाँ से उठिएगा, प्रार्थना करके जाइए, घर पर जा करके गुरुदेव से कहिएगा, गुरुदेव बहुत सुना, अभी इतना पचा, जो नहीं पचा वो आपको वापस देता हूँ, है ना। और सवेरे जब उठाना तो आज से अच्छी पाचन शक्ति बना के उठाना कृपा करके। क्यों साहब, खिलाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन पचाने वाला तो मैं ही हूँ अकेला। क्यों, हम जब बाहर निकलते हैं हम लोग तो बड़े प्रेम से, खिलाने वाले तो बहुत होते हैं, अरे भाई साहब अभी क्या खाया, और ये तो हमने बड़े प्रेम से बनाया, अब पेट जवाब देने लगता है। खिलाने वाले बहुत होते हैं, पचाने वाला तो मैं ही अकेला हूँ। तो प्रभु अगर खिलाने का प्यार दिखाना है तो पचाने की ताकत भी देते रहना, बस ये मांगते रहना, आपका जीवन सफल होता रहेगा। गुरु पूर्णिमा का आपको प्रसाद मिलता रहेगा। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बाबूजी, हम सबको ऐसे ही मार्गदर्शन देते हैं। अब हमारे मंच से हमारे सभी अग्रजन प्रस्थान करेंगे। आप सबसे निवेदन है, अभी बैठेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जो कल के लिए है। कल का समय बदलेगा और उस समय के हिसाब से आपको सारी जानकारी दे करके फिर शांति पाठ के बाद ही आप जाएंगे। कल प्रातः जागरण का क्रम है, उससे पहले एक जो सूचना वो आज रात्रि की है। शांति कुंज में अखंड जप प्रारंभ है, आज प्रातः से चल रहा है। आप में से कुछ भाई बहनों ने उसमें अपनी भागीदारी की है। तीर्थ में अखंड जप में भाग लेने का एक अपने आप में अनूठा सौभाग्य है।
रात्रि के समय में विशेष आवश्यकता पड़ती है। तो हम आज रात्रि अपना समय न्यूनतम 1 घंटे का समय आप निकाल लीजिए और रात्रि में एक काम आप कर सकते हैं, अपनी टीम की गो बना लीजिए और ये कहेंगे कि 2 या 3 शिफ्ट रात के बना लीजिए और कहना हम यहीं सोएंगे वहीं ऋषियों के सामने के उसमें, और जब आपको कोई कमी पड़े तो हमको उठा लेना। अगर आँख खुल जाए तो खुद बैठ जाना, अतिरिक्त बैठ गए, लेकिन जिनका नंबर है वो नहीं आए तो हम आपके रिजर्व स्टॉक में हैं। ठीक है साहब, आधी रात हम यहाँ सोएंगे, आधी रात हमारे ये भाई सोएंगे, यहाँ जो सो रहे हैं उनसे आप कह देना कि आ जाओ भैया, हम फौरन आ जाएंगे। ठीक है, उनका भी साधन बनेगा और हमारे अंदर भी सहयोग का एक स्वरूप व्यवहारिक बनेगा। ठीक है, और नहीं तो किसी समय ज़्यादा पहुँच गए ऐसा कर सकते हैं, ये विचारणीय बात है। यहाँ पर शांति के वातावरण में जब आप जप करेंगे तो कुछ विशेष लाभ होता है, सबको पता है। हाँ, अगली बात। इसके बाद अखंड जप के क्रम के साथ ही कल की दिनचर्या प्रातः 3 बजे प्रारंभ होगी। 3 बजे जागरण होगा, 3:30 बजे आरती गायत्री माता मंदिर में, 4 से 4:30 बजे परम पूज्य गुरुदेव के विशेष ध्यान का क्रम होगा, जो आप यहाँ समाधि और जप के स्थान पर कर सकते हैं, हिमालय मंदिर इत्यादि में। उसके तुरंत बाद गुरुदेव और माता जी का पर्व संदेश, गुरु पूर्णिमा पर हमारे लिए क्या विशेष संदेश है, 4:30 से 5 के बीच में होगा। 5:15 से 6:15 तक दीक्षा संस्कार, भाई बहनों ने अपने पंजीयन कराए हैं। संस्कार शाला जो जैमिनी शेड है श्रीरामपुरम में, वहां पर 5:15 पे संस्कार शुरू हो जाएगा। आपको वहां 5 बजे पहुंचना। श्रद्धेय दीदी और श्रद्धेय डॉक्टर साहब की विशेष उपस्थिति उस कार्यक्रम में रहेगी। फिर उसके बाद 6:45 पर इसी सत्संग हॉल में गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व पूजन का और विशेष संदेश का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होगा। इसी के बाद यज्ञ की लाइन आप लोग सुबह नहीं लगाएंगे, कुछ लोग जो नए होंगे। यज्ञ कल प्रातः 9 बजे शुरू होगा। जब पर्व संदेश खत्म होगा उसके बाद यज्ञ, अखंड दीप, दर्शन प्रणाम का क्रम और उसके साथ ही भोजनालय, तीनों एक साथ ही शुरू होंगे और संस्कार का क्रम उसी के साथ शुरू होगा। सुबह होने वाले संस्कार और यज्ञ उस समय नहीं होकर के 9 बजे होंगे। संस्कारों के लिए भी अलग अलग स्थान निर्धारित हैं। पुंसवन, नामकरण, अन्नप्राशन, जन्म दिवस और विवाह दिवस संस्कार महिला मंडल शिव मंदिर के पास में संपन्न होंगे 9:30 बजे। इसके बाद वशिष्ठ साधना कक्ष में मुंडन और शिखा स्थापन संस्कार उसी समय पर होगा। वशिष्ठ टीन शेड में श्राद्ध तर्पण का कार्यक्रम होगा। यज्ञशाला में यज्ञोपवीत संस्कार होगा और विवाह संस्कार 9:30 बजे जैमिनी संस्कार शाला में ही होगा। और शाम का क्रम उसी यथावत इसी स्थान पर दीप यज्ञ का है और बाकी दिनचर्या शांति कुंज की यथावत रहेगी। कुछ और भी सूचनाएं हैं, जैसे कि कल प्रातः के कार्यक्रम में, आज रात्रि में इस प्रवचन हाल में लोग विश्राम करेंगे, तो सुबह गद्दे इकट्ठे करके आपको इधर गैलरी में रखने हैं। अभी भी बीच में अलग अलग गद्दे रखे हुए हैं, ये उठा के आपको रखने हैं। सामान गैलरी में इकट्ठा करके रखना है। अपने सामान की केयर करनी है। जो लोग अलग अलग हॉल और जगह अलग स्थानों पर रुके हैं, वो अपने जूते चप्पल उन्हीं स्थानों पर छोड़ के आएंगे, क्योंकि इतनी सारी भीड़ है। आपके चप्पल जूते ही उतारेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में वो यहाँ वहाँ फैलेंगे। कपड़े सुबह यहाँ रुकने वाले लोग कृपया करके आसपास के परिसर में कपड़े नहीं सुखाएंगे, उसके लिए कहीं अलग व्यवस्था है या उसको दोपहर के क्रम में सुखाने के लिए रख लेंगे। सुरक्षा का विशेष ध्यान देंगे। आपके बीच में कोई ऐसा अपरिचित व्यक्ति आ जाए, सारे तो भाई बहन सो रहे हैं मगर वो कहीं आपके सामान को यहाँ वहाँ कर दे, तो सजग रहिए। परिचय पत्र अपना भी लगा करके रखिए। कोई व्यक्ति संदिग्ध दिखाई देता है तो आसपास के किसी सुरक्षा के भाई को इसकी सूचना दीजिए। और कल के कार्यक्रम को जैसे आज लाइव प्रसारित किया गया था, कल का कार्यक्रम भी लाइव प्रसारित होगा AWGP पर। अपने और साथी जो यहाँ नहीं उपस्थित हो पाए हैं वे भी गुरु पूर्णिमा पर्व के कार्यक्रम में सम्मिलित हों, इसके लिए आप उनको सूचित करें, वो इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। आइए अभी के क्रम को हम लोग समापन की ओर ले चलते हैं। कमर सीधी कर लें, नेत्र बंद, और भगवान से प्रार्थना, जैसा कि आदरणीय बाबूजी ने हम सबको निर्देशित किया, वही भाव हमारे अंदर की जो कुछ भी हमने सुना है परम पूज्य गुरुदेव उसे पचाएं, पचने की उसकी सामर्थ्य हम लोगों को दें। हमारे अंदर वो जो विचार है वो शक्ति बने, कर्म बने, ऐसी प्रार्थना। शांति पाठ। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षद्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति
शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की। सभी को आभार, इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे। कल के सभी कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी हो, ऐसी प्रार्थना के साथ समाप्ति।